नवा भी मार्केट च आ गया जी। हाँ सर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात है, अगर मैं उससे दोहराता भी हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। अच्छा, मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, फिर झूठ पे मारना है, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात रुको जरा, सब्र करो, आ जाओ बताते हैं। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। बात तो सही है। सर, ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कीदा पाया जाता है। मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक चौंकान देने वाली बात है और मेरे लिए भी नई बात। ओए मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा, ओए 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्जा भाई ने ये बात क्यों की है। ईसाई कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। तो रुको जरा, सब्र करो। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूत करेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूत करने वाले पैदा होंगे। मुझे तो वो अल्फाज समझ नहीं आती। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की कसम दिल हिल रहा है कि वो अल्फाज मैं कह भी सकता हूं। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या है इनका? मकसद सिर्फ ये है कि कोई बरेलवी मेरे ऊपर चढ़ा दे। ना ना, बरेलवी की तो चंडे सन, बरेलवी अल्लाह के फजल अपने बुजुर्गाने दीन को छोड़ के थे अटैच हो चुके। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं और कहते हैं ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। दजल अरबी जुबान में कहते हैं धोखे को, झूठ के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहिब ने कि मैं मौलवियों का फ्रंट मैन हूं, तो मैं पब्लिकली क्लेम करता हूं जी मैं एब्सोल्युटली हूं। नकल कुफर नबाशिद। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसी चीजें डिबंक करने के लिए इनका ये नैरेटिव दुनिया के सामने लेके आना पड़ता है। मैं चलदी फिरदी 302 जाए मैं ठोक देंगा जी मंजी। जिसने भी मेरे उत्ते झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगा तो मैं। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अकीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहता नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। कोई सर फिर आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादत गाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसकी इस बात को सुनकर, तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। चल ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛੇ। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। अब कई क्रिश्चियन जो है वो सामने आ गए कि नहीं हम तो एंटी क्राइस्ट नहीं कहते रसूलुल्लाह को। और भाई मैं उस दज्जाल कहानी की बात नहीं कर रहा हूं। दज्जाल से मुराद होता है धोखा देने वाला, ठीक है। जिस तरह बुखारी मुस्लिम में हदीस है मेरी उम्मत में 3 झूठे दज्जाल आएंगे। हम मुसलमान कज़्ज़ाब को मुसलमान दज्जाल नहीं कहते, लेकिन नबी इस्लाम ने उसे दज्जाल कहा हुआ है, क्योंकि जो नबी ना हो और अपने आप को नबी क्लेम करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है। दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस के नजदीक हमारे नबी इस्लाम ने नाऊज़ बिल्लाह दावे नबूवत गलत किया, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही हैं। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही हैं। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी ये नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं। हमारे यहाँ जो खुदा का तस्वुर है वो जीसस इज द गॉड, और हमारे जहनों में जो एक उसकी इमेजिनेशन थी वो ये थी कि खुदा पैदा भी हो, उसकी जो है वो ट्रीटमेंट भी होता है, लाइक खतना वगैरह। खुदा को भूख भी लगती, खुदा को गालियां और तमाचे भी मारे, उसके कपड़े भी उतार लिए, उसको सलीब के ऊपर भी जो है वो क्रूसिफाइड कर दिया जाता है। तौबा करो। तो हमने तो ये इमेजिन किया हुआ था, क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बेटा एक्चुअली जीसस इज द गॉड,
जीसस इज द गॉड, जीसस इज द गॉड। नॉन मुस्लिम कहते हैं कि जी कुरान पाक जो है ये नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर ने और फिर बाद में हजरत उस्मान ने जमा किया, आपकी डेथ के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद कुरान पाक जो है ये किताबी शक्ल में आया है। पहले तो कुरान है ही नहीं था, लिहाजा ये जो रसूलुल्लाह ने किताब लिखी थी नाऊज़ बिल्लाह बकौल उनके, जाहिर है वो अल्लाह का कलाम तो नहीं मानते ना, अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। और आप बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। पर हटो धोते हो इससे पहले कि कोई बड़ा इंतशार पैदा हो, जो है वो मुस्लिम मसीही फसादात बरपा हो, तो मोहम्मद अली मिर्जा भाई को चाहिए कि वो कम से कम मसीही कौम से तो माफी मांगे। तो कामयाबी है कि आप कमिटमेंट के साथ चलें, दिलेरी दिखाएं, अपनी इस्लाह भी करें, अगर कोई गलती हाईलाइट करता है उसकी रेमेडी करें, अड़ ना जाए अपनी बात के ऊपर। ज्यादातर तो ये गलतियां गलती हाईलाइट कर रहे होते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे होते हैं। फिर माफी? जी बिल्कुल, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी और इज्जत बढ़ाते हैं। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में एक क्लिप बना दिया, 4.5 लाख लोग वो देख चुके थे। मुझे किसी भाई ने मेरे बताया कि उन्होंने कहा कि जूती उल्टी हो जाए ना, इसको सीधी नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी क्लास ले ली। कुछ अर्सा पहले बाद मुझे किसी ने दिखाया, जी उन्होंने तो कहा कि उल्टी हो जाए तो सीधी करें। तो मैंने ऑफिशियली माफी मांगी, वो क्लिप डिलीट कराया, नया क्लिप रिकॉर्ड कराया। इतना हौसला है अल्लाह के फजल से। अगर कोई गलत मिस हैंडल हो जाए मामला, रेमेडी कर देते हैं। हाय मैं सदके जावा। अल्लाह की झूठों के ऊपर लानत हो। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। अल्लाह जो बंदे को कुछ झूठ कढ़ना सी मेरे को सिख लेने, मैं भी 31 साल बरेलवी रहा। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था? मुसलमानों के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। लो सामो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनकी हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। आमीन। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज किया था। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मजहब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहिम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज। ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो। गॉस्पल ऑफ जॉन के अंदर जो इंजील में से एक इंजील है, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने हवारियों से, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर तुम आज उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जब वो दुनिया में आएंगे वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे और पूरी दुनिया में मेरे जलाल को जाहिर करेंगे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इस जमाने में तुम मुतहम्मिल नहीं उन बातों को समझने के, हाँ जब वो पैगंबर आएंगे उस जमाने में आकर वो बातें तुम्हें बताएंगे, जाहिर कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक और बाकी चीजें, और पूरी दुनिया में मेरे जलाल को जाहिर करेंगे। अब क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये जो आयत है ना, ये हजरत रूह कुदुस जिब्राइल के बारे में है कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजरत ईसा इब्न मरियम का नाम रोशन किया है। हम कहते हैं उन्होंने तो कोई नहीं किया, नाम तो हमारे नबी ने रोशन किया है। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं, वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहिमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बाकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मंजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना, वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, ये ना समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं वो नहीं कटियां ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लावांगा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने थोड़ी मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने। ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये है, इन्होंने सुनी चढ़ाया। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे एक जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने आया क्या देता था, वो क्या देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, ये कुरान में भी मौजूद है सूरह अस-सफ के अंदर, कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम
अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने ये नाम बताए। तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी इस्लाम को पैगंबर मानते, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी, आज तक उठानी पड़ रही हैं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमुक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे। और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में। अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम। क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीदा। जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है। तो चूंकि हमने एक जनरल स्टोर खोला है, हम इंटेलेक्चुअल को भी समझाएंगे, एक आम आदमी को भी। यही वजह है, आप देखें दुनिया में कौन सा स्कॉलर है जिसे रेडी बान भी सुनता हो, जिसे डॉक्टर भी सुनता हो, इंजीनियर भी सुनता हो, मुसलमान भी सुनता हो, नॉन मुस्लिम भी सुनता हो। सबको कोई ना कोई बात मिल रही है। इसीलिए मैं हर लेवल पे उतर के उसके हिस्से की बात करता हूं, ताकि जिसका जो हिस्सा है उस तक पहुंचे और वो हक बात को कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद